बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडेक्स मी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम सब्जेक्टिव सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम सीएसएस पीएमएस एसए को डील कर रहे हैं पार्ट वाइज। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ये प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इस एसए के ऊपर एक जनरल पर्सपेक्टिव्स के अंदर डिस्कशन भी की है। उससे आउटलाइन और किस तरह से बॉडी के पैराग्राफ, किस तरह से इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन बनेगा, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद मैंने ये वाली जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को बड़ी तसल्ली से समझाया है कि ये आउटलाइन किस तरह से आपने बनानी है, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस किस तरह से अपनाना है और काजेस में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इफेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, सॉल्यूशंस में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अगर ये वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो वहां से लेके इसको देख सकते हैं। आज हमारा काम है इंट्रोडक्शन। अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें से ही आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, या फिर सादा लफ्जों में अगर मैं कहूं कि यही आपका इंट्रोडक्शन है तो आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे यहां पैराग्राफ को बनाना, पैराग्राफ की बिल्डिंग, उसकी कंपोजिशन, उसकी केमिस्ट्री, इससे बहुत ज्यादा खौफ पाया जाता है कि पैराग्राफ स्टार्ट कहां से करना। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि जी ऐसे तो स्टार्ट करना है, मुझे पॉइंट्स भी आते हैं, मुझे फलां भी आता है, हर पैरा स्टार्ट कहां से होना है यही नहीं पता होता। तो आज आपके सामने इंशाल्लाह इस आउटलाइन से एक परफेक्ट किस्म का जो है वो इंट्रोडक्शन बनाएंगे। ये सारी सीरीज जो है वो पार्ट वाइज चल रही है। उसकी सिर्फ रीजन ये है कि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान से जो है वो कर सकें, बजाय इसके कि 3 घंटे में हम एक ऐसे तो बना लें लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपसे स्किप हो जाएंगी और प्रैक्टिकली जब आप लिखने बैठेंगे तो वो चीजें आपको हेल्प आउट नहीं करेंगी। तो आपने रोजाना 10 से 15 मिनट निकालने हैं। इंशाल्लाह ये ऐसे का जो खौफ है वो इंशाल्लाह आपके दिमागों से निकल जाएगा। तो आगाज करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? आप ये जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है ना, पैराग्राफ की कंपोजिशन, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर या किसी ऐसे का स्ट्रक्चर या किसी तहरीर का स्ट्रक्चर, इन सब की मोर और लेस साइकोलॉजी सेम ही होती है। आप एक पैराग्राफ ले लें, आप एक ऐसे ले लें, आप कोई और तहरीर ले लें, कोई आर्टिकल ले लें, रिसर्च पेपर ले लें, इन सब की साइकोलॉजी मोर और लेस एक ही होती है कि इन्होंने सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलना होता है, डिस्कशन करनी होती है और एंड पे इन्होंने कोई ना कोई सोल्यूशन देकर तहरीर को मुकम्मल कर देना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के अंदर जो कंपोजिशन है वो अगर सेम है तो जिस तरह का आपका इंट्रोडक्शन होगा फिर उसी पॉलिसी के ऊपर पूरा ऐसे स्टैंड करेगा और पूरे ऐसे का हर पैराग्राफ भी उसी पॉलिसी के ऊपर स्टैंड करेगा। तो वो पॉलिसी आखिर क्या है? थोड़ा बहुत हर पैराग्राफ की साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। ओवरऑल हर पैराग्राफ एक चीज इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है और एंड पे हम उस चीज को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्शन 4 चीजों के बगैर नहीं बन सकता। किसी भी ऐसे का, किसी भी बड़ी तहरीर का, किसी भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन का, किसी भी शॉर्ट ऐसे का, किसी थीसिस का, किसी भी आर्टिकल का, रिसर्च पेपर का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो इन 4 चीजों के अलावा नहीं बन सकता। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज है, आपने हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट लेना है। पहली ही लाइन में, पहले ही 4 अल्फाज में आपने मसला अगले के सर में नहीं मारना। आपने अगले का थोड़ा सा माइंड बनाना है। अगले के उसको माइंड बनाकर आपने फिर एक धीमे अंदाज से अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है। पहली चीज जनरल टू स्पेसिफिक चलना है, फिर आपने टॉपिक जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद होता है कार्ड्स ऑफ ईच डायरेक्शन। आप पूरी तहरीर, सीएसएस ऐसे है, पीएमएस ऐसे है, आपका रिसर्च पेपर है, जो मर्जी है, आपकी पूरी तहरीर के अंदर जितनी डायरेक्शंस हैं, जितनी किस्म की गुफ्तगू की गई है, जितने अंदाज आपने अपनाए हैं, जितने एंगल्स पे बात की है, हर एंगल को आपने इंट्रोडक्शन में 60% तक मेंशन करना होता है। अब इंट्रोडक्शन ओपनिंग भी तो होती है ना, किसी भी
जो रिसर्च पेपर है या ऐसे है, किसी भी चीज की ओपनिंग तो है। ओपनिंग में क्या होता है, ओपनिंग में आपने वो कार्ड्स जो हैं, ये वाले कार्ड्स, अब ऐसे के ये वाले कार्ड्स होंगे ना, इनको आपने यूज करना होता है 50 to 60%। और फिर अब ये ऑप्टिमिस्टिक एंड, किसी भी किस्म की तहरीर हो, उसका जो आखिर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो मर गए लुट गए या किसी डिजास्टर की तरफ नहीं इशारा कर रहा होता, ठीक है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन दे के जाता है। तो चूंकि ये ऐसे जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। देखें, साइकोलॉजी एक अच्छे राइटर की क्या होती है, वो हमेशा उम्मीद दे के जाता है। आप अच्छे राइटर बनिए, आप मुनसिफाना राय के ऊपर बात कीजिए, आप अच्छी उम्मीद देकर ऐसे को मुकम्मल कीजिए। अब जब आपने ऐसे को अच्छी उम्मीद के साथ मुकम्मल करना है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ओपनिंग है आपकी इंट्रोडक्शन, ये अराउंड जो है 10% होता है टोटल ऐसे का। इसके अंदर आपका पूरा ऐसे नजर आना चाहिए, इसके अंदर आपके पूरे ऐसे के जो मोस्टली फीचर्स हैं वो यहां पे नुमाया हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आपने देखना है। तो आज देखते हैं, 3 पार्ट है हमारे पास, काजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन। पहले तो हमने इन 4 चीजों को डिस्कस करना है कि जनरल टू स्पेसिफिक कैसे आना है, इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, फिर ये वाली 3 चीजें 1 2 3 ये जो है इनको डालना है, एंड पे हमने ऑप्टिमिस्टिक एंड जो है इसका कर देना है। तो आगाज करते हैं इस इंट्रोडक्शन का। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, ये 4 चीजें हैं जिनके अलावा इंट्रोडक्शन नहीं बन सकता। तो हम देखते हैं कि इस ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरह का होगा। पहले हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि यहां से इंट्रोडक्शन किस तरह बनता है। तो सेंटेंसेस को अगर हम देखें, यानी 10% अगर ओवरऑल ऐसे का हमने एक इंट्रोडक्शन बनाना है, तो सेंटेंसेस इस तरह से होंगे, 1 to 4 सेंटेंसेस जो है ना, नंबर 1 से 4 तक मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस आपके जनरल टू स्पेसिफिक और टॉपिक इंट्रो में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग में जितनी डायरेक्शंस हैं, जितनी डायमेंशंस हैं, सबके ऊपर आपने इक्वल सेंटेंसेस लिखने हैं। यानी एक डायमेंशन है काजेस की, तो 2 सेंटेंसेस आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक लीडिंग सेंटेंस आ जाएगा, फिर आप 2 सेंटेंसेस इफेक्ट्स के ऊपर लिखेंगे, फिर एक लीडिंग सेंटेंस आ जाएगा, फिर 2 सेंटेंसेस आप इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंड वाला जो है वो होप एंडिंग जो होती है, पॉजिटिव एंडिंग, वो वाला एक सेंटेंस आ सकता है। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 3 3 6 2 8 1 9 हो गया। और ये 2 से 4 सेंटेंसेस हो सकते हैं, यानी यही कोई 10 से 12 सेंटेंसेस आपके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। और यही एक टिपिकल स्टाइल भी है और यही ऑथेंटिक स्टाइल भी है। आप जब सीएसएस या पीएमएस के लिए जो लिखी हुई किताबें हैं, ऑथेंटिक बुक्स, उनके अंदर भी स्टाइल इसी तरह का दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह इसको आपने पुट कैसे करना है। यानी जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर आप पहले ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर बात करें, फिर आप बताएं कि एजुकेशन सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो तो सोसाइटी में मसाइल होते हैं, फिर आपने आगे बात करनी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में मसाइल हैं। आपने 3 सेंटेंसेस के अंदर जनरल टू स्पेसिफिक चल के अपना इंट्रोडक्शन जो है, अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपकी ओपनिंग है, ओपनिंग में आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जी मसाइल हैं यहाँ पे, जिनके पीछे वेरियस रीजंस हैं बिहाइंड देम, वो जो मसाइल हैं या जो डिजास्टर है एजुकेशन सिस्टम में, उसके पीछे मसाइल हैं। कौन कौन से मसाइल, ये एक एक करके इसको डील करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। पहले सेंटेंस में 2 डील करें, दूसरे में फिर 2 डील करें, 2 सेंटेंसेस आपके पूरे हो गए। उसके बाद आपने एक लीडिंग सेंटेंस देना है, आपने एक ट्रांजिशन सेंटेंस देना है कि ये वाले तो काजेस हैं, नाउ वी कम टू द consequences of this educational system worsening situation। उसमें क्या होगा, आप इसको एक एक करके डील करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे नहीं डील होंगे, ये तकरीबन 60% तक आपने लिखने होते हैं इसके अंदर, इन्हीं के ऊपर आपने पैराग्राफ बनाने होते हैं।
बाकी वाला जो 3-3 4-4 बचेंगे, अब पिछली वीडियो में मैंने ये तकरीबन 10 तक कंप्लीट किया है, तो उनको हम कहीं और पे यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरी डायरेक्शन पे जब आपने 2 सेंटेंसेस लिख दिए तो फिर आपने कहना है कि दो द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, या मसले बहुत बड़े बड़े हैं ड्यू टू डिस्पाइट हैवी चैलेंजेस, लेकिन कुछ वर्केबल मेजर्स हैं या कुछ वर्किंग रेमेडीज हैं। वो कौन कौन की सी हैं? ये कि आप प्रेफर्ड लेजिस्लेशन करें एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग हो। फिर मोर ओवर लिख के अगला सेंटेंस लिखें, जस्ट बजटरी एलोकेशंस along with curriculum revision and infrastructure development, फुल स्टॉप लगा दें। ये भी 3-4 चीजें आपने कर दी। उसके बाद आप लीडिंग सेंटेंस दें कि ठीक है जी, आप ये वाले स्टेप्स अप्लाई करें तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हो जाएगा और अच्छा डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होते हैं जी 10 से 12 सेंटेंसेस किसी भी इंट्रोडक्शन के। नेक्स्ट पार्ट में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि यहां से एक 10 से 12 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन या फिर 170 वर्ड्स तक इंट्रोडक्शन किस तरह से बनता है और किस तरह से वो एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन आप उसको कह सकेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।